स्टूडेंट्स इन एनएससी फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो 12th फिजिक्स का सेकेंड पार्ट। 12th हो, नीट हो, जेईई मेंस हो, हर में इसके क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। मानो तो 12th का आधा मार्क्स की जो सवाल हैं यानी जेईई मेंस के 50% 12th के हिसाब से वो आपको वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के पूछे जाते हैं। ये रिस्पेक्टिवली इजी भी होते हैं, आसान भी होते हैं। कम पढ़ो, ज्यादा मार्क्स लाओ, कम मेहनत करो और ज्यादा नंबर लाओ। खासकर जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है ना। कम से कम कुछ लोगों का होता है ना टारगेट हम फर्स्ट डिवीजन पास कर जाए, उस सब के लिए कम से कम ये दो को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, रिस्पेक्टिवली बहुत इजी भी होता है, पढ़ना भी कम, आसान भी और मार्क्स भी ज्यादा। इसमें बहुत सारी बातें 10th की है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, बहुत सारी बातें केमिस्ट्री की भी होगी जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। मॉडर्न फिजिक्स में जैसे हमारा एटॉमिक फिजिक्स है वो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स वहां भी एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात होगी। तो बहुत सारी बातें आप जो 9th 10th में या केमिस्ट्री में पढ़े उससे कॉमन हो जाता है, इसलिए रिस्पेक्टिवली बच्चों को बहुत आसान लगता है, कम से कम इसको पढ़ें, है ना। तो बच्चों ये मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ ताकि कुछ लोगों को हिंदी समझ में आता है, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश तो हिंदी नहीं, दोनों मिक्स होगा तो आप अच्छे समझेंगे, है ना। और आप लोग देखिए वीडियो सिर्फ देख लेते हैं, लाइक और शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, पैसा से लगा है, पैसे भी लग के करना करता तब भी करना चाहिए आपको सब्सक्राइब। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप ही के फायदे के लिए, है ना। यही पढ़ाने के लिए एकेडमी नॉन एकेडमी वाला कितना लेता है वो 21,000 22,000 फिजिक्स वाला जैसे लूट रहा है तो और पढ़ा के जा रहा है। यहाँ तो आपको फ्री में मिल रहा है, तब आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में दिक्कत हो रहा है। तो बच्चों मैं यहाँ पे दिखाया हूँ कि सेकेंड पार्ट में दो ही यूनिट्स हैं, एक ऑप्टिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। ऑप्टिक्स से लगभग 14 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं और मॉडर्न फिजिक्स से लगभग 21 मार्क्स, दोनों मिला के देखिए 35 और टोटल आपको 70 है। मतलब दो ही यूनिट से आपको 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो ऑप्टिक्स है बच्चों ये दो पार्ट में बटे हुए हैं, एक रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। ऐसे तो वो रे ऑप्टिक्स में मैंने आपको लिखा है 4 चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स में 3, लेकिन एनसीईआरटी की बात करें तो उन्होंने रे ऑप्टिक्स को पूरा समेट दिया है एक ही चैप्टर और वेव को भी एक में। तो हम आपको एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन में एनसीईआरटी के हिसाब से ही सवाल होते हैं। तो बच्चों रे ऑप्टिक्स हम शुरू करते जा रहे हैं। तो पहले तो मन में सवाल होगा ना कि ऑप्टिक्स क्या है, व्हाट इज ऑप्टिक्स, एक सवाल यहाँ पे ये उठता है। तो ऑप्टिक्स क्या है बच्चों, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। आप फिजिक्स पढ़ने आ रहे हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें लाइट और उसकी घटनाओं का स्टडी किया जाता है, विच डील्स लाइट एंड इट्स फेनोमेना। इसमें प्रकाश और उसकी बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, कोलाइशन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। 7-8 घटनाएं हैं, सब आपको यहीं पे पढ़ने हैं। तो लाइट और उससे रिलेटेड जितनी घटनाएं होती है उनका स्टडी फिजिक्स के जिस ब्रांच में करते हैं उसी का नाम होता है, क्या होता है बच्चों, ऑप्टिक्स। ये रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स क्या है, ये जो रे ऑप्टिक्स है ना ये क्लासिकल ऑप्टिक्स कहलाता है, पुराने जमाने का ऑप्टिक्स है ना। ये इक्विवेलेंट न्यूटन के पार्टिकुलर सिद्धांत पे बेस्ड होता है। लेकिन नया जो ऑप्टिक्स है मॉडर्न जमाने के हिसाब से वो हमारा वेव ऑप्टिक्स है। इसकी शुरुआत हाइगेंस ने की, हाइगेंस साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले लाइट को वेव माना था। तो लाइट को वेव मानते हुए वहां पे फिर उन सभी घटनाओं का स्टडी वेरिफिकेशन होता है, उसका नाम वेव ऑप्टिक्स होता है। अभी मॉडर्न ऑप्टिक्स जो सही ऑप्टिक्स है एक्चुअल में अब वेव ऑप्टिक्स को ही माना जाता है। क्लासिकल ऑप्टिक्स में बहुत सारी खराबियां हैं, बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, उन सारे डिमेरिट्स को दूर कर देता है हमारा वेव ऑप्टिक्स।
तो बच्चों ऑप्टिक्स क्या समझ गए, फिजिक्स का एक ब्रांच जिसमें लाइट और उसके फिनोमेना का स्टडी किया है। मतलब सारा खेल लाइट का होगा। पूरे यूनिट का चैप्टर का जो हमारा हीरो होगा वो लाइट होगा, उसी से रिलेटेड ही सारी घटनाओं का हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अब सवाल है लाइट क्या है, लाइट क्या है, इसका क्या डेफिनेशन है कि पहला ऑब्जेक्टिव शुरू हो गया आपका। लाइट क्या है, ये पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कितनी बार पूछा जा चुका है कि लाइट कौन सा तरंग है, कौन सा वेव है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखिए अभी हमारा पिछला चैप्टर जो फिनिश हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का था, उसमें आप पढ़े हो जिस वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है वही कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट को भी कोई मीडियम नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो हवा है ना ये सिर्फ 400 किलोमीटर तक है, उसके ऊपर हवा भी नहीं है। और लाइट सूरज से आ रहा है, स्टार से आ रहा है, चांद से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, करोड़ों मील से आ रहा है, जहां कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, वैक्यूम से आ रहा है, मतलब इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। लाइट वेव को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती उसी को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग। इसमें भी दो तरह का होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। वहां ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं टिक कर देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है, ये क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में जाता है, शीर्ष और गर्त के रूप में। The light is electromagnetic transverse wave. लाइट क्या है दोस्तों, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। लाइट के बारे में ये बचपन में तो आपको पढ़ाया गया कि लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी सही है, लाइट ऊर्जा का एक रूप है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes able to see, which makes able to see। 10th क्लास में तो जो पढ़े हैं 40% वही होगा, ये वीडियो ये लेक्चर जो ये टेप वाले के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट आंख हो लाइट नहीं देख सकते हैं आप, रात का अंधेरा दिखता है, लाइट आंख को रहता है आपके पास में, और लाइट हो आंख नहीं हो तब भी नहीं देख सकते, अंधा आदमी नहीं देख पाता लाइट रहते हुए। तो देखने के लिए दोनों चीजें चाहिए, आंख भी चाहिए, सही आंख, और साथ में लाइट भी चाहिए। तो लाइट के बारे में कहते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स एबल टू सी। इन सबका आप हिंदी कर दीजिए, हिंदी में बोलेंगे कि प्रकाश, जो लोग हिंदी देखना चाहते हैं हिंदी देखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। दूसरी बात, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, जो हमें देखने योग्य बनाती है, जो हमें देखने योग्य बनाती है। लाइट सीधी रेखा में चलती है, पता होगा, लाइट प्रोपेगेट इन स्ट्रेट लाइन, प्रोपेगेट इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसे चलती है बच्चों, सीधी रेखा, सीधी रेखा में गति करती है। इसलिए लाइट वेलोसिटी जो एग्जांपल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में चलती है, एक दिशा में गति का ये उदाहरण है लाइट वेलोसिटी। रेक्टिलिनियर मोशन भी का उदाहरण भी है, रैखिक गति एक रेखा में जाती है, लीनियर मोशन का भी एग्जांपल है लाइट की वेलोसिटी। लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। देखो इसको 8th क्लास की किताब में बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया है, ये प्रूफ करने के लिए कि लाइट तिरछा नहीं जाती बल्कि सीधा जाती है। ठीक है, जैसा आप 8th क्लास में पढ़े होंगे, आप ध्यान नहीं देते हैं कि एक कैंडल जल रहा है, एक कैंडल जल रहा है, लाइट इससे निकल रही है, एक सीधा पाइप से इसको देखते हैं, पाइप ले लिए और सीधे पाइप से इसको देखिए तो आपको दिखेगा, लेकिन यही कैंडल है, अब पाइप को थोड़ा टेढ़ा कर दिए, अब आप यहां से देखिए, आपको नहीं दिखेगा, पाइप क्या हो गया, टेढ़ा। अब आपको
कैंडल जलता हुआ नहीं दिखेगा। इससे पता लगा कि लाइट सीधे जाती है, तिरछा नहीं जाती है। लाइट प्रोपेगेट इन ए स्ट्रेट लाइन। रोक दीजिएगा। चलती है उस पाथ का क्या नाम होता है, और आप लोगों का भी आ जाए। लाइट जिस पाथ पे चलती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट। आप लोग भी छा जाइए यूट्यूब पे। ये अररिया के होनहार विद्यार्थी हैं जो छुट्टी में भी पढ़ते हैं। बाकी के लोगों के बच्चे सिर्फ छुट्टी का इंतजार करते हैं, घर जाना है। ये बच्चे देखिए कितने अच्छे हैं, छुट्टी में पढ़ रहे हैं। तब अररिया के लोग ज़्यादा IAS, ITN, मेडिकल, नीट सब में आगे रहते हैं। आप नज़दीक से देख लें। क्या हुआ?